अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है जनाब, यकम फरवरी 2025 से प्राइवेट बैंकों का नया मुनाफा। शेयर सूद में जो है वो 1% की कमी कर दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, और शेयर सूद जो 13% पे था अब 13% से कम होकर 12% पर आ गया है। शरह सूद में तब्दीली का जो बराह रास्त असर पड़ता है वो सेविंग अकाउंट के मुनाफे पे पड़ता है। जो बैंकों के सेविंग अकाउंट होते हैं उसके मुनाफे पे पड़ता है। जब शरह सूद में इजाफा होता है तो बैंकों का सेविंग अकाउंट का मुनाफे रेट में इजाफा होता है, टीडीआर के मुनाफे रेट में इजाफा होता है। और इस तरह जब जब शरह सूद में कमी होती है तो बैंकों के सेविंग अकाउंट का टीडीआर का मुनाफा रेट जो है वो कम हो जाता है। शरह सूद अब फाइनली जो है वो 12% पे आ चुका है और सर्कुलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसी तरह अगर शरह सूद में इजाफा होता तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जनाब कि यकम फरवरी 2025 से जो है वो प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा और टीडीआर के मुनाफे रेट में जो है इजाफा होगा। अच्छा, शरह सूद की में जो कमी हुई है उसका असर किन बैंकों पर पड़ेगा? ठीक है, मतलब प्राइवेट बैंकों को सेविंग और टीडीआर पे भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो स्कीम है इसके मुनाफा रेट में भी इसका असर पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो होते हैं जैसे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर आपके लिए मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, इनके मुनाफे रेट पे भी असर पड़ेगा। और इसी तरह जनाब कौमी बचत की स्कीमों के मुनाफे रेट में भी असर पड़ेगा और इस्लामिक बैंकों के मुनाफे पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अगरचे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता लेकिन असर पड़ता है। 2024 की तरह 2025 में भी जो शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहा। 2024 में मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है वो गया था, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो 22.5% तक गया था। इतना इंटरेस्ट रेट जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है इतना कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं गया। ठीक है, 22.5% का। और विद इन 2024 के अंदर ही जो है वो शरह सूद में हमने कमी देखी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना मनसब संभाला उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि जनाब मैं शरह सूद को कम करूँगा और उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था कि मैं शरह सूद को कम कर दिसंबर 2024 तक जो है वो 16% पर ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जो कहा था उससे भी ज़्यादा शरह सूद को कम कर दिया और 2024 में जो मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह मतलब 22.5% पर शरह सूद था वो 2024 में ही कम होकर दिसंबर 2024 में जो है वो 13% पे क्लोज हुआ। सिर्फ एक साल के अंदर जो है शरह सूद में जो कमी देखी गई है वो अनबिलीवेबल 9% की, मतलब 22.5% से 13%, 9% शरह सूद जो है वो 12 महीने के अंदर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम किया। ये भी एक कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख है कि जनाब एक साल में शरह सूद 9% कम किया गया हो। 27 जनवरी 2025 को जो है पहली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसका बाकायदा ऐलान किया कि शरह सूद में जो है वो कमी कर दी गई और शरह सूद जो दिसंबर 2024 में डिसाइड हुआ था कि मॉनेटरी पॉलिसी में कि जनाब शरह सूद 13% होगा, उस 13% को कम करके जो है वो 12% कर दिया गया। और 28 जनवरी 2025 से जो है मुल्क का जो नया इंटरेस्ट रेट है शरह सूद है वो 12% पर आ गया। ठीक है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती जनाब, इसके अलावा भी जो है 2025 में भी जो है शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया था 2024 में ही कि 2025 में भी शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और मैं शरह सूद को सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा। ठीक है, अब सिंगल डिजिट से मुराद है 9%, 8%, 7%। 27 जनवरी से पहले जो है शरह सूद जो था वो आपका 13% था। उस वक्त जो है प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है एवरेज मुनाफे की हम बात करेंगे जनाब, एवरेज जो मुनाफा तमाम प्राइवेट बैंक दे रहे थे, खासतौर से कमर्शियल बैंक की बात करेंगे क्योंकि इस्लामिक बैंक का तो मुनाफा रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है। ठीक है, एक महीने आपको दिखेगा 9% आ गया तो दूसरे महीने आपको दिखेगा 16% चला गया। ठीक है, तो उसको ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंकों की। कमर्शियल बैंकों का जो एवरेज बैंकों का
कन्वेंशनल बैंकों का जो एवरेज मुनाफा रेट था जब शरह सूद 13% था, उस वक्त तकरीबन जो है वो 11 साढ़े 11% का मुनाफा रेट जो है तमाम कन्वेंशनल बैंक जो है अपने सेविंग अकाउंट पे दे रहे थे। अच्छा, दिसंबर 2024 से पहले जो है उससे पहले जो शरह सूद था वो 15% पे था। ठीक है, जब 15% पे शरह सूद था तो जो प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट का मुनाफा था वो एवरेज मुनाफा 13.5% जो है दिया जा रहा था। अच्छा, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई 27 जनवरी 2025 को, इसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुख्तलिफ बातें सामने आई। ठीक है, बिजनेस रिकॉर्डर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, उसने सबसे पहले अनाउंस किया था कि जनाब शरह सूद में 1% की कमी होगी, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ जनाब, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, जिनका एक जाहिर सी बात है गवर्नर स्टेट बैंक वो रह चुके हैं, मॉनिटरिंग पॉलिसी उनके अंडर में होती रही, उनका एक बयान जो है वो जंग अखबार जियो न्यूज़ पे चला कि जनाब शरह सूद में जो है वो 2% से 2.5% की कमी होगी, और शरह सूद जो है वो कम होकर 10.5% या 11% पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शरह सूद जो है वो जनवरी 2025 यानी कि 2025 के पहले मॉनेटरी पॉलिसी में 1% की कमी की गई, और शरह सूद जो है वो 12% पे आ गया। प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा हो, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेविंग स्कीम का मुनाफा हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक के सेविंग अकाउंट का मुनाफा हो, कौमी बचत की स्कीमें हो, या फिर इस्लामिक बैंकों के अकाउंट का मुनाफा हो, सेविंग अकाउंट का मुनाफा हो, टीडीआर हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट टीडीआर सब पे जो है शरह सूद की कमी का जो है असर पड़ेगा। ठीक है, अभी करंटली हम बात करते हैं, अगर हम इस्लामिक बैंकिंग को हटा दें और हम बात करते हैं जनाब कन्वेंशनल बैंकों की, या माइक्रो फाइनेंस बैंक की, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो एवरेज ये बैंक जो है मुनाफा आपको देने तकरीबन 13% पे 11.5% दे रहे थे। लेकिन क्या होगा जनाब, यकम फरवरी 2025 से जो है तमाम बैंकों का मुनाफा तब्दील हो जाएगा, खासकर कन्वेंशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, कौमी बचत की स्कीम होंगे, इनका मुनाफा रेट जो डेफिनेटली कम होगा। प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट के मुनाफे से रिलेटेड जो है हमारी जो एनालिसिस की टीम है उसने रिपोर्ट तैयार की। इसके अलावा जनाब जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं बैंकों में, ठीक है, प्राइवेट बैंकों में या कौमी बचत में, उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट बना के शाये की, दोनों रिपोर्ट जो है वो आपस में मैच कर रही है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जनाब यकम फरवरी 2025 से अगर से किसी बैंक ने कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया कि जनाब ये होने वाला है, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन है कि जनाब अब जो शरह सूद 12% पे हो चुका है, तो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो है वो अब 11.5% नहीं रहेगा, ये तकरीबन 10.5% पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो हम आपसे कह रहे हैं कि जनाब यकम फरवरी 2025 से जो है प्राइवेट बैंक का मुनाफा जो है 10.5% हो जाएगा, तो ये हमारी चैनल की अपनी प्रिडिक्शन है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, मतलब लाजमी नहीं कि 10.5% हो सकता है 10.60 हो, 10.75 हो, या फिर 10.25 है, लेकिन जो हमारी अपनी एनालिसिस की टीम है उसके मुताबिक जनाब शरह सूद में कमी के बाद जो है बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो एवरेज मुनाफा 10.5% हो जाएगा। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। यकम फरवरी 2000 से जो है यकम फरवरी 2025 से जो है प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट कम होने वाला है, और हमारे चैनल की प्रेडिक्शन है कि जनाब ये कम होकर तकरीबन 10.5% का मुनाफा जो है वो मिलना चाहिए सेविंग अकाउंट पे, जब आपके शरह सूद जो है आपका कम होकर 12% पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे जनाब कि अगर शरह सूद बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो अगर 10.5% से कम होता है, अल्लाह न करे ऐसा हो, तो फिर ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी न्यूज़ नहीं होगी बैंकों के सरमायाकारियों के लिए, कि अगर जो है बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा 10.5% से भी कम होता है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। यकम फरवरी 2025 से प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो प्रिडिक्शन ये है कि जनाब 10.5% हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।